Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. My name is Divyanshi Singh and I am selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination 2020. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में टॉपिक इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप. India Maldives relationship, and this lecture is part of our mains classroom program. So about more courses you can visit synopsisis.in to get more information, right? So moving on with the lecture. So in this lecture also we will be proceeding with certain broad framework in mind. So what will be the framework? Framework यही होगा कि what are the areas of cooperation, what are India's interest in Maldives, देन ऑब्वियसली किसी भी रिलेशन में बहुत स्मूथ तो रिलेशनशिप होती नहीं है. सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द व्हाट इज वे फॉरवर्ड क्या, राइट. सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड. तो सबसे पहले अगर हम इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप की बात करें, सो इंडिया प्लेड अ मेजर रोल इन बिल्डिंग मालदीव्स इकोनॉमी एंड मिलिट्री. सो यहाँ पे हम कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं. सो कोऑपरेशन कई तरीके के होते हैं. हमने बात किया है इसके बारे में कि कोऑपरेशन आप इकोनॉमिक फ्रंट पे बोलोगे, आप पॉलिटिकल फ्रंट पे बोलेंगे, आप ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे कोऑपरेशन है, क्लाइमेट चेंज है, इन एनवायरनमेंट, राइट. देन टेक्नोलॉजी है, टेररिज्म है, सोशल सेक्टर है. सो दीज आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. आप इनमें एग्जाम्पल्स दे करके बताओगे कि हाँ दीज आर द एरियाज जहाँ पे आपको कोऑपरेशन देखने को मिलता है, राइट. तो अगर हम बात करें कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, सो देयर आर अगर यहाँ पे आप ट्रेड की बात कर सकते हो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलेटरल ट्रेड कितना है. सो बायलेटरल ट्रेड करीब 290 मिलियन USD के आसपास है, राइट. सो बायलेटरल ट्रेड करीब 290 मिलियन USD के पास है. एंड जो दोनों कंट्रीज़ यानी कि इंडिया मालदीव्स के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, सो दैट ट्रेड एग्रीमेंट हैपेंड इन द ईयर 1981. सो आप ये बात कर सकते हैं कि देयर इज़ कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़ इन द इकोनॉमिक फ्रंट. उसके अलावा इंडिया का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो उसको भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल सकते हैं, राइट. इकोनॉमी में सब पार्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. सो इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मालदीव्स टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू सेवरल आइलैंड्स, राइट. सो दैट इज़ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन. उसके अलावा देयर आर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जैसे कि 2014 में मालदीव्स का जो ओनली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था दैट फेल्ड. सो इंडिया ने बॉटल्ड वाटर प्रोवाइड किया मालदीव्स को, राइट. उसके अलावा 1988 में यहाँ पर मालदीव्स में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था. देयर वाज अ मिलिट्री कूप लेड बाय बिजनेसमैन. सो यहाँ पर इंडिया ने मालदीव्स की रिक्वेस्ट पर अपनी आर्मी वगैरह वहाँ पे भेजी. तो ऑपरेशन कैक्टस नाम था उसका इन 1988. सो दैट लेड टू वहाँ पर नॉर्मलेसी जो है दैट प्रिवेल्ड इन मालदीव्स, राइट. तो यहाँ पर इंडिया हेल्प मालदीव्स इस फ्रंट में. उसके अलावा इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज़, जो है फूड हो गया, मेडिसिन हो गया. सो दैट इंडिया कीप्स ऑन प्रोवाइडिंग. उसके बाद अगर इंडिया एड की बात करें, सो एड डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, सो इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स डेवलपमेंट एंड सेवरल अदर काइंड्स ऑफ एड. मेडिकल एड है, डेवलपमेंट एड है. सो करीब इंडिया ने 250 मिलियन US$ की एड भी प्रोवाइड की है टू द मालदीव्स, राइट। उसके अलावा के सेवरल ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया ने मालदीव्स में किए हैं, जैसे कि
स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, हाउसिंग के लिए फैसिलिटीज़ हैं, सो दैट इज़ बीइंग डन बाय इंडिया, इकोनॉमिक एड है, सो ये सब इंडिया ने किया है मालदीव्स में, राइट। उसके अलावा अगर आप बात करो मिलिट्री लेवल पे कोऑपरेशन, सो इंडिया हैज़ ऑल्सो कोऑपरेटेड, इंडिया ने मालदीव्स की जो फोर्सेस है उनको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की है। सो यहाँ पे आप कोऑपरेशन में इन सारे एरियाज़ के बारे में बात कर सकते हो। डिफेंस के बारे में बात करो तो मिलिट्री ट्रेनिंग इंडिया प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आप क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हैं, राइट। आप पॉलिटी की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे ऑपरेशन कैक्टस की बात कर सकते हो। इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिलेशंस की बात कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ एक्चुअली द सिग्निफिकेंस। आप कोऑपरेशन में इन सारे ब्रॉडर हेड्स पे बात कर सकते हो। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इंडिया का क्या स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू मालदीव्स, इंडिया का क्या स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू मालदीव्स। तो मालदीव्स की जो लोकेशन है इंडियन ओशन में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, राइट। एंड इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है मालदीव्स, राइट, फॉर सेवरल रीजन। अगर आप बात करो मालदीव्स की लोकेशन जिस तरीके की है, राइट, मालदीव्स इज सेपरेटेड बाय जो इंडिया का मिनिकॉय आइलैंड है वो 8 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। ये नीचे आपका मालदीव्स है, ऊपर आपका मिनिकॉय आइलैंड है। तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है, राइट। एंड दीज आर व्हाट, ये जो मालदीव्स का एरिया है इन द इंडियन ओशन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। इट लाइज इन इम्पॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। एंड यहाँ पर से इंडिया का 97% जो इंडिया का ट्रेड है, राइट, बाय इट्स वॉल्यूम या फिर 70% ऑफ ट्रेड बाय इट्स वैल्यू वो इस रीजन से पास होता है, राइट। सो अगैन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इंडियन ओशन में नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जैसे कि पायरेसी है, स्मगलिंग है, सी बेस्ड टेररिज्म है, उसको ख़त्म करने के लिए भी दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, राइट। देन चाइना का ग्रोइंग प्रेजेंस इन द रीजन, सो उसको काउंटर करने के लिए भी दोनों को ज़रूरत है। उसके बाद इंडियन ओशन को कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन बनाना, पीसफुल बनाना, ओपन, इंक्लूसिव, इक्विटेबल, सो उसके लिए भी वी नीड बोथ द कंट्री सपोर्ट, राइट। उसके अलावा मालदीव्स की सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए ब्लू इकोनॉमी, राइट, डीप सी माइनिंग एंड हाइड्रोकार्बन्स एक्सप्लोरेशन, तो उसके लिए भी ज़रूरी है, राइट। सो दैट दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव्स फॉर India, right? That is how India sees Maldives. So importance of Maldives for India क्या है कि एक तो उनका strategic location जिसके बारे में हमने बात किया, so it lies in important sea lines of communication और इंडिया के ट्रेड के लिए, एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इन द रीजन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इंडियन ओशन में दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम डिफेंस में देखते हैं, सो डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इंडिया उनकी फोर्सेस को ट्रेन वगैरह करता है, राइट। देन चाइना का प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन, सो दैट बिकम्स अ कंसर्न फॉर इंडिया, राइट। सो इंडिया नीड्स कोऑपरेशन ऑफ इट्स नेबर सो दैट चाइना की असर्टिवनेस को कम किया जा सके। उसके अलावा मालदीव्स जो है वो सार्क का मेंबर भी है, सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए मालदीव्स को अपने साथ रखना, राइट, सो दैट यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशंस को भी और बढ़ावा दिया जा सके। उसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड अदर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो भी सर्व हो सके, राइट। देन इंडिया एंड मालदीव्स दोनों आपस में एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस लिंक्स शेयर करते हैं, राइट। देयर आर 25,000 इंडियन नेशनल्स लिविंग इन मालदीव्स, तो यहाँ पे जो मालदीव्स में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है वो इंडियंस की ही है, राइट। सो ये भी एक सिग्निफिकेंस है, राइट। देन मालदीव्स का और क्या सिग्निफिकेंस है, टूरिज़्म, कई सारा टूरिज़्म जो है इंडिया से लोग जो है मालदीव्स जाते हैं फॉर टूरिज़्म, मालदीव से लोग एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए इंडिया आते हैं। सो वाइस वर्सा दोनों के लिए एक दूसरे इम्पॉर्टेंट है, राइट। Then Prime Minister Narendra Modi called Maldives a valued partner in Indian ocean neighborhood, right? But ये तो हो गई कोऑपरेशन की बात, but there are challenges also in the relationship.
अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस आर ऑल्सो मेनी, राइट, कि जब रिजिम चेंज होती है, राइट, जैसे कि अभी जो प्रेसिडेंट है, इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे, राइट, जिनका जो नाम यमीन था, सो ही वॉज प्रो चाइना. अभी जो प्रेसिडेंट है वो प्रो इंडिया है, बट इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो प्रो चाइना थे, राइट. तो इनके टाइम पे कई सारे इश्यूज हुए, राइट. ही इवन आस्क्ड इंडिया कि आप अपना हेलीकॉप्टर लेके जाओ. फिर इंडिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, राइट. सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जो इंडिया को मालदीव्स में करने थे, तो वो भी वहाँ पर परमिशन जो है वो डिक्लाइन कर दी, राइट. उसके अलावा चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उन्होंने बोला कि येस वी विल डू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना, जिसमें कि 95% गुड्स जो होंगे वो फ्री ट्रेड के अंदर में आएंगे, एग्जेम्प्टेड होंगे. सो अगैन ये एक इशू था कि आप प्रो चाइना हो. सो अगैन यहाँ पे पॉलिसी चेंज होती रहती है, राइट. दे डील नेगोशिएट जब इंडिया से करेंगे, सो दे विल ऑलवेज प्ले देयर चाइना कार्ड, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. उसके अलावा देर वॉज अ सीरियस सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी. लोगों के राइट्स वगैरह जो है सप्रेस किए जा रहे थे. ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया था ड्यूरिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ ये यमीन, राइट. सो यहाँ पे फॉर्मर प्रो इंडियन मालदीवियन प्रेसिडेंट नशीद को भी जेल में डाल दिया गया था. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट. सो ऑल्सो मालदीव्स डिक्लाइंड इंडियाज इन्विटेशन टू टेक पार्ट इन नेवल एक्सरसाइज मिलान. सो मिलान हम मालदीव्स के साथ करते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था. उसके अलावा वीज़ा रिन्यूअल्स फॉर इंडियंस, उसको भी कि हम नहीं रिन्यू करेंगे. देन मालदीव्स क्लोजनेस विद चाइना, सो अगैन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. दे साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें कि 95% गुड्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है, उनमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा. सो अगैन यहाँ पर क्या होगा, इट कैन लीड टू डेट ट्रैप बाय चाइना. सो इंडिया फियर्स कि यहाँ पर मालदीव्स का जो है भी डेट ट्रैप फॉल उसमें ना पड़ जाए. So that is again a problem. Then we also see in this part of the ये Maldives में there you can see कि religious radicalization भी हो रहा है of the youth. ISIS का योगदान, right, and from the Arab world. So more youth are being radicalized. So terrorism and all that is being a problem. ISIS is a very major threat in the region, right. So इसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पे भी पड़ता है. तो अगर अब हमने ये देख लिया कि इम्पैक्ट क्या था, चैलेंजेस क्या है, कोऑपरेशन क्या है. और हमने ये भी देखा था चैलेंजेस में कि जब रिजिम चेंज होती है, कभी प्रो चाइना गवर्नमेंट आ जाती है, कभी प्रो इंडिया गवर्नमेंट आ जाती है. तो अभी जो है गवर्नमेंट वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट है. सो प्रो इंडिया गवर्नमेंट होने का क्या फ़ायदा है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए कई सारे फ़ायदे हैं. ट्रेड बूस्ट होगा, चाइना को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़्यादा इंडिया को मिलेंगे, राइट. सो यहाँ पर इट गिव्स अ बूस्ट टू स्ट्रेंथन इंडिया की पार्टनरशिप विद मालदीव्स, राइट. इंडिया कैन नाउ रिन्यू इट्स न्यू गवर्नमेंट एंड वर्क विद मालदीव्स. तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सारे रिन्यू हो सकते हैं एंड इंडिया कैन वर्क ऑन दैट विद मालदीव्स, राइट. देन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी अपहोल्ड किया जाएगा. पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह जो हैं दे वुड बी रिलीज्ड, राइट, जो कि प्रीवियस रिजिम में कैप्चर करके रखे गए थे. सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देर इज़ ग्रेटर स्कोप एंड ऑल्सो मालदीव्स इज़ कंसिडरिंग कि अब हम चाइना के साथ FTA जो हम है उसमें से वापस विड्रॉ कर लें एंड ऑल. सो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग कंसिडर. सो यहाँ पर अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, सो वे फॉरवर्ड में इंडिया को क्या करना चाहिए? अगैन यू कैन टॉक अबाउट गुजराल डॉक्ट्रिन कि इंडिया शुड एक्सटेंड ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट टू आवर नेबर्स. उसके अलावा आप बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात करो, राइट. एंड देन यू टॉक अबाउट सागर इनिशिएटिव की बात करें एंड देन ऑल्सो टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. बिकॉज वी नो कि साउथ एशिया रीजन जो है वो इकोनॉमिकली इट इज़ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन, राइट. सो हमें इसको जो हमारा साउथ एशिया है वी नीड टू इंटीग्रेट इट मोर. सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए वी ऑल्सो नीड इंस्टीट्यूशंस लाइक बिम्स्टेक, राइट. एंड जो भी इंडियन ओशन कंट्रीज़ है उनको हमें एक साथ ले करके आना है सो दैट देयर कैन बी मोर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेशन, राइट. सो दैट वी हैव टू इंश्योर. So this was it for this lecture. Thank you.